मुझे लगा ये मुझे अंगुली दिखा रहा है, अंगुली देकर पहले तोड़ेगा और ऊपर से कबड़ियाएगा, समझ में आया। तो ये इसका आप लोग ऐसे ऐसे नहीं करना है, देखिए। लेकिन इशारा बहुत खतरनाक होता है, एक बार किसी से इशारा कर दीजिए ना, बहुत वो तो घायल हो जाएगा वैसे ही। ओहो ओहो, हाँ नहीं नहीं इशारा। और देखिए इशारा भाई अनेक प्रकार का होता है। एक तो हम आंख से भी इशारा कर देते हैं, आंख से ऐसे, हाँ आंख से भी इशारा हो जाता है, हाँ ऐसे मतलब चले के, हाँ ये सब कहने लगता है। उसके बाद हम लोग क सिखाते, बाबू क बोल, गोल गोल अंडा, बबो का डांडा, बकरी के पोंछ, लई करी मामा समझ आ रहा है। देख समझिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। देखिए हिंदी व्याकरण समझिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हिंदी व्याकरण सभी लोग ध्यान दीजिए। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण समझिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा समझेंगे। क्या समझेंगे? भाषा, कि भाषा क्या होता है, व्हाट इज भाषा। सबसे पहले आपसे लोग पूछते हैं कि भाषा, देखिए। और आप लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आपका अंदर कितना शिष्टाचार है, कितना कितना आपका अच्छा लैंग्वेज है, आपके बोलने का तरीका क्या है, समझा है ना। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पहले भाषा ज्ञान होना चाहिए, समझा है ना। आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए? भाषा, भाषा का ज्ञान रहना चाहिए, ठीक ना। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? भाषा, बोलने और लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। देखिए बोलने के और लिखे के हम लोग का ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा हम जिस व्यक्ति को समझाना चाहते हैं उस व्यक्ति समझ जाए और उसका बोला हुआ लिखा हुआ भाषा हम समझ जाएंगे, उसी को बोलेंगे क्या? भाषा कहेंगे। भाषा किसे कहेंगे? तो लिखने और बोलने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों का करते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे में समझिए, हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं और कुछ लिखवाए भी हैं, तो लिखवाए हैं जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोग का, और जो आप लोग कहेंगे वो हमको समझ में आएगा, उसी को भाषा कहेंगे। समझ में आया ना? भाषा किसे कहते हैं? तो बोलने और लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उसके विचारों और भावों को हम खुद समझते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो इसको दिक्कत है भाषा में? नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। आता है कि भाषा की उत्पत्ति यानी कि भाषा शब्द किससे बना हुआ है? तो यह संस्कृत के भाष धातु से। देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृत के ये भाष धातु से बना हुआ है। भाषा कहाँ से बना है? भाषा बना है संस्कृत के भाष धातु से बना है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आगे समझिए। मान लिया जाए कि आपको एक पुस्तक की आवश्यकता है। क्या? मान लिया जाए कि आपको क्या है? पुस्तक की आवश्यकता है, जरूरत है। आप पुस्तक की किसी दुकान पर खड़े हैं, आप अपनी इच्छा को तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको कोई भी वस्तु चाहिए, तो वस्तु चाहिए तो कहाँ जाएंगे? दुकान पर जाएंगे। दुकान पे जाएंगे ना, दुकान पर जाकर आप किसी दुकान पर खड़े होंगे और खड़े होकर उस वस्तु को लेने के लिए आप तीन तरीका अपना सकते हैं। कितना तरीका? कितना तरीका अपना सकते हैं? आप तीन तरीका अपना सकते हैं। कितना तरीका? तीन तरीका। देखिए पहला तरीका है पुस्तक की तरफ अंगुली से इशारा करते हुए। पहला हम लोग तरीका क्या करेंगे? अगर मान लो कि पुस्तक लेना है तो क्या करेंगे? हम लोग इशारा करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? अंगुली से इशारा करके, अंगुली से इशारा, ठीक ना, इशारा। आज तो देख रही हो ना कैसे बहू नचा रही है इशारा अपने, हाँ अपनी सासू को नचा रही है, अपने हस्बैंड को नचा रही है अंगुली से। हाँ आज की कृष्णा वही बन गई है, आज कृष्णा जी वही बन गई है। वो सब आज की नया नया कोनिया, समझिए। देखिए अब तो पुस्तक की तरह पहला हम लोग पहला तरीका क्या करेंगे? का तुम चुर चुर की हो, बोलते ना समझ से। देखिए तो पहला प्राप्त करेंगे कैसे? पुस्तक अंगुली से इशारा करके। पहले नंबर में अंगुली से इशारा करके तो हमको वो चाहिए, बोलना नहीं है, बस ऐसे अंगुली दिखा दोगे ना तो समझ जाएगा व्यक्ति का हमको क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है मुंह से, ये अपने सुंदर मुख से क्या करेंगे? बोल के कोई भी वस्तु को हम लोग पा सकते हैं। तीन नंबर है कागज पर, मान लीजिए आप गूंगे हैं तो कागज पर मान लीजिए आप गूंग हैं, आपको लिखने आता है तो लिख कर दे देंगे और पढ़ लेगा और आपको दे देगा। तो आपको पुस्तक प्राप्त करने की यही तीन तरीका है। अब इसके सिवाय और कोई भी तरीका अपना नहीं सकते हैं।
और कोई भी तरीका नहीं अपना सकते हैं। समझाए ना आप लोग को। तो पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप कितने तरीका अपनाएंगे? पहला नंबर अंगुली से इशारा करके, 2 नंबर मुंह से, 3 नंबर लिख कर। अब समझिए, पुस्तक प्राप्ति के लिए आपने जो प्रथम विधि अपनाए उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। पहला विधि का अपने नहीं है, जहाँ इशारा करके, संकेतिक से मतलब इशारा करके, जो हमने की इशारा करके जो उन वस्तु को प्राप्त करम जा तो करे का काम जा सांकेतिक भाषा। का बोलम जा? हाँ, संकेत से हमने को वस्तु प्राप्त कर ले। कौन चीज से? संकेत से। ये कौन भाषा हो जी? सांकेतिक भाषा। और उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हालांकि संकेत से अपना काम तो हो गया, संकेत से अपना तो काम हो गया, लेकिन इसे भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया है हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, सांकेतिक भाषा जो है, यहाँ से तो आपका काम हो जाएगा, ये लड़की अपना तो काम हो जाएगा, लेकिन इसके भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया है ये हम बताना चाहते हैं क्या बता रहे हैं, अभी देखो सुनो। क्योंकि सभी संकेत सर्वदेशी या सार्वभौमिक नहीं होते हैं, देश और काल के अनुरूप इनका कार्य बदलता है, इसीलिए भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। देखिए, जो सांकेतिक भाषा है ना दोस्त, सांकेतिक भाषा इसका ये सर्वदेशी नहीं है, ये आप हर एक जगह नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि आप गांव घर में ऐसे करते हैं, दुकान पर जाकर तो बेचारा समझ लेता है, और कहूँ जाइएगा कोनो शहर में या कहूँ दूसरा देश में जाइएगा, कोनो अलग राज्य में जाइएगा, ऐसे कीजिएगा तो समझ लेगा ये मुझे अंगुली दिखा रहा है, अंगुली देकर पहले तोड़ेगा और ऊपर से कबड़ियाएगा। समझ में आया? तो ये इसका अर्थ ना आपके जगह जगह पर बदल जाएगा। अब मान लीजिए कि हम समझदार, आप समझदार हैं तो आप समझ लेंगे कि नहीं ये जो व्यक्ति कह रहा है ये कुछ कह रहा है, कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन हर जगह व्यक्ति समझदार नहीं मिलेगा। ऐसे कीजिएगा और बस कबड़ियाना चालू करेगा, ऐसे जहाँ की कि बस आपको थोपना चालू करेगा। समझाया? तो जो इसका जो अर्थ है संकेत का, हर जगह एक समान नहीं रहता है, इसीलिए इसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, भाषा से इसको हटा दिया गया है, भाषा से ये अलग है। कोनो दिक्कत? आप कोई पूछेगा कि बताइए सांकेतिक भाषा को भाषा के अंतर्गत कहीं नहीं रखा गया है, तो क्योंकि इसका जो अर्थ है हर एक जगह अलग अलग बदल जाता है। इसका जो अर्थ है एक जगह एक जैसा नहीं रहता है, और एक जैसा रहता तो हम कहीं भी ऐसे ही कर, अपने एनर्जी का ज्ञान करने का फायदा है, हम इसे ही ना कर देते, इसी से ना कर देते। हमको मान लीजिए कहीं जाना होगा, यहाँ से हमको ढेर जाना होगा, काम हो जाता हम लोग काम, लेकिन जहाँ ऐसे ऐसे कर लागी तर झोपड़े को नचावे, समझना यार? तो आप लोग ऐसे ऐसे नहीं करना है, समझना है ना? आप लोग को हर जगह इशारा काम नहीं चलता है, लेकिन इशारा बहुत खतरनाक होता है, और उसको व्यक्ति थोड़ा सा तब उई करेगा, उई करेगा, बोलेगा, बोलने की जरूर बोलेगा, वो बोलेगा जरूर, समझ में आया ना? देखिए, तो आप लोग ऐसे ऐसे नहीं करना है। देखिए, लेकिन इशारा बहुत खतरनाक होता है, एक बार किसी से इशारा कर दीजिए ना, बहुत वो तो घायल हो जाएगा वैसे ही। ओहो, हाँ, नहीं इशारा। और देखिए, इशारा भाई अनेक प्रकार का होता है। एक तो हम आंख से भी इशारा कर देते हैं, आंख से ऐसे, हाँ आंख से भी इशारा हो जाता है, हाँ ऐसे मतलब चले के, हाँ समझिए। देखिए, तो पहला भाषा का नाम क्या था? सांकेतिक, जो कि इसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया है आप लोग को समझाए ना, समझाया अच्छे तरीके से। अब देखिए, इसलिए भाषा का कितना प्रकार है? इसीलिए भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार है। कितना प्रकार है? 2। पहला भाषा का नाम है मौखिक, दूसरा का नाम है लिखित। पहला क्या है? दूसरा क्या है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। याद कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार है? एक मौखिक भाषा, एक। आप समझेंगे हम लोग मौखिक भाषा किसे कहते हैं। दोस्त बैठिए, अब समझिए हमारे बातों को, और हम जो कुछ भी समझा रहे हैं अपने माइंड से कैच कीजिए, और कैच करके उसको अपने ढक्कन में बंद कर लीजिए। समझिए, मौखिक भाषा समझते पहले नंबर में, हम जो कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं, भाषा का मौखिक रूप है। समझिए, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? बोल रहे हैं, या आपका दिया हुआ गालू हम सुन रहे हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या हम अपने कानों से सुन रहे हैं, वो क्या है? मौखिक भाषा है। अच्छा बताइए, हम जो कुछ बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे? नाक से, दांत से, आंख से तो नहीं बोल सकते।
मुंह से बोलेंगे। ये बताइए मौखिक भाषा हुआ कि नहीं हुआ? और हम जो कुछ सुनेंगे, यानी कि आप बोलेंगे तब ना हम सुनेंगे। आप कहाँ से बोलेंगे? आप कहाँ से बोलेंगे? आप भी तो मुंह से ना बोलेंगे, यानी कि आप भी मुंह से बोलेंगे और हम भी मुंह से बोलेंगे। तो कुल मिला के कौन भाषा? मुंह भाषा नहीं, मौखिक भाषा। मुंह भाषा बोल दीजिए। मौखिक भाषा कौन सा भाषा? समझिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं वो कौन सा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है। कौन रूप है जी? भाषा कौन रूप है? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौसी मत बोलो, मौखिक भाषा। कौन भाषा है? छतरा में बहुत दिक्कत होगा, मौखिक मौसी बोल देगा, समझा है ना? तो मौखिक भाषा कहते हैं। कौन दिक्कत है जी? आगे समझिए, यह भाषा का प्रारंभिक रूप है और तब बोलने या सुनने को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप यानी कि सबसे पहला रूप कौन सी है? तो ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा हम बोल सकते हैं कि बोलने और सुनने को बोलते हैं मौखिक भाषा। बोलेंगे और कान से सुनेंगे, कहेंगे मौखिक भाषा। कौन भाषा? और इसी का सबसे पहले निर्माण हुआ है। आप लोग समझिए कैसे हुआ है। देखिए, और मान लीजिए किसी का आ जाता है खिलौना। खिलौना मतलब बबुआ, बेबी। बेबी मतलब बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे का हम लोग को सिखाते हैं। अब इन्हें होते होते पहले पकड़ा दे, ले पेन, ले पेन, कलम ले, लिख लिख मम्मी के नाम, मम्मी के नाम फुलझारी देवी। समझा रहा है? हाँ, फुलझारी देवी बखोरन सिंह, ऐसे लिख। तो पहले पहले हम लोग कलम नहीं लेते हैं लिखने के लिए, पहले बोलते हैं बबुआ, मम्मी बोल, मम्मी तो बबुआ कहेगा मीमी। पहले से कहेंगे मम्मी तो कहेगा मीमी। समझ रहा है? हाँ, रोटी हो, रोटी रोटी, ओटी ओटी। हाँ, तो पहले हम लोग बोलने की सिखाते हैं ना जी। बोलने क्या कहते हैं पहले हम लोग? हाँ, कोई भी बच्चा छोटा होता है, बेबी कोई भी होता है, उसको पहले हम लोग बोलने का सिखाते हैं। क्या करते हैं? बोलने का सिखाते हैं। पहले क्या कहेंगे बबुआ? वो पानी का पानी, पहले कहेगा ऊनी ऊनी। हाँ, मॉम, बबुआ मॉम कहते हैं, मॉम। समझ रहा है? पापा कहेगा बुआ, कहेगा बुआ। समझ रहा है? तो बबुआ के पहले हम लोग क्या करते हैं? बोलने सिखाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले मौखिक भाषा आया है, और उसके बाद जब बबुआ पूरे पूरे पापा मम्मी भैया दीदिया ये सब कहने लगता है, उसके बाद हम लोग क सिखाते हैं। बबुआ क बोल, गोल गोल अंडा, बबुआ का डांडा, बकरी के पोंछ, लई करी मामा। समझ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मौखिक भाषा सिखाते हैं, उसके बाद उसको पेन सीन देते हैं, कटिंग सीन देते हैं नहीं साहब, फिर उसको लिखने को सिखाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे पहले कौन सा भाषा, सबसे पहले कौन सा भाषा का निर्माण हुआ? मौखिक भाषा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग मुंह से कोई भी बात बोलते हैं और उसके बाद लिखते हैं। समझ आया? तो सबसे पहले मौखिक भाषा आया कि लिखित भाषा आया? और उसके बाद समझ में आया आप सभी को? मौखिक भाषा में कौन दिक्कत है? हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसका यह प्रारंभिक रूप है। भाषा क्या है? प्रारंभिक रूप है। अब हम लोग समझेंगे लिखित भाषा। कौन सा भाषा? हम जो कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं वो भाषा का लिखित रूप है। देखिए दोस्त, फ्रेंड, स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी, छाता, समझिए। देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी हम जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं वो भाषा कौन सी रूप है? लिखित भाषा। अच्छा बताइए, हम जो कुछ पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ना लिखित भाषा? पहले लिखे हैं, हम जो कुछ भी लिखे हैं बोर्ड पर, देखिए यहाँ सब लिख रहे हैं ना, लिखे हैं। अच्छा है, पढ़ेंगे, ये कौन भाषा, कौन रूप होगा? लिखित। काश की सब लिखते ना भाषा है जी। हम पढ़ेंगे तो क्या चीज लिखाया है तभी ना हम पढ़ रहे हैं, लिखाया है तभी ना पढ़ रहे हैं। हम नहीं लिखा तो हम पढ़ते नहीं। ये कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। समझ में आया? तो हम जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं भाषा कौन सा रूप है? लिखित रूप है। यानी कि इसका निर्माण मौखिक भाषा के बाद में हुआ है। लिखित भाषा का निर्माण क्या हुआ है? तुरंत अभी तू बंच बता रहे हैं तुरंत। तो सबसे पहले क्या हुआ है? मौखिक भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद लिखित भाषा का निर्माण हुआ। मौखिक भाषा का प्रारंभिक रूप है और लिखित भाषा दूसरा का रूप है। समझ आया? हम जो कुछ भी लिखेंगे या पढ़ेंगे लिखित भाषा कहलाएगा, हम जो कुछ भी बोलेंगे या सुनेंगे मौखिक भाषा कहलाएगा।
कोनो दिक्कत है? आप समझेंगे हम लोग सांकेतिक भाषा, ये वाला, ये स्मारका को समझेंगे सांकेतिक भाषा, सबसे स्मारका सबसे सांकेतिक, याद रखिएगा। संकेत द्वारा या शारीरिक हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। देखिए, अपने शरीर के हाव भाव के द्वारा, हमके हाउ चाहिए मतलब पुस्तक किताब समझा रहा है, मतलब अपने शरीर के पूरा हाव भाव के द्वारा, समझा आप? अपने शरीर के अपने हाव भाव के द्वारा या अपनी बातों को इशारे तक पहुंचाना, इसके तक पहुंचाना क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। क्या कहलाता है दोस्तों? सांकेतिक भाषा कहलाता है। यानी कि देखिए, मान लीजिए हम लोग खेत बधा रहे हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग मान लीजिए खेत बधा रहे हैं, तो हम एक ही बार कह देंगे ये तो पूरा मेरा जमीन है, पूरा इशारे में सब काम खत्म, समझ में आया ना दोस्त? तो हम संकेत के द्वारा जो कुछ भी हम लोग कुछ करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, समझा यार? आगे समझिए। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्त? हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, और दूसरे स्थान पर है बांग्ला, तीसरा स्थान पर है तमिल। दोस्त आता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? दूसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर। अब देखिए, आता है कि पूरे विश्व में जितना भी यहाँ पर धरती है वहां तक, यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी मंदारी। चीनी मंदारी पूरे विश्व में सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली है। कौन दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक कौन दिक्कत है? ये भाषा जिसे भोजपुरी बोलते हैं, का हाल बा तोहार, हिंदी में तो कैसा हाल है तुम्हारा, उसी प्रकार बोलता होगा चीनी मंदारी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता है, समझाए ना? तो ये सब समझ में आए ना भाषा व्याकरण? यहाँ तक क्लास अब स्टॉप होता है, अगले दिन अगले टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू आप सभी बच्चों को।